हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके बीच में भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में दोबारा आए साहब। संविधान में एक सबसे महत्वपूर्ण समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसका उल्लेख हर एग्जाम में देखने को मिलता है और हर एग्जाम में लगभग इसका क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आने वाले समय में। क्योंकि अभी हाल ही में दिसंबर 1 2022 में पेपर हुआ था, उसमें एक समिति का नाम पूछा था, नियम समिति का कौन सा सदस्य नहीं है। अध्यक्ष हर विद्यार्थी को याद होता है, लेकिन जब बात हो सदस्य की तो कुछ विद्यार्थी उसका जवाब नहीं दे पाते साहब। तो आप सभी से विनती है, हम लगभग 2-3 समितियों के बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत आपसे छोटे छोटे वीडियो के साथ है, बाद में अगर आपका इसी प्रकार से प्यार स्नेह बना रहा तो एक पूरे भारतीय संविधान की यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपके सामने चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, पॉलिटी विद सुशील सर के नाम से, इसके माध्यम से पूरा चर्चा करेंगे साहब। तो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसका राष्ट्रीय आपातकाल जो इंदिरा गांधी के समय काफी बड़ा इस समिति का योगदान रहा है। और उस समय आपके जो इसका अध्यक्ष था, इसका जो अध्यक्ष दे रखा है, इसके जो अध्यक्ष का नाम है और अध्यक्ष का नाम वही है सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। इसका अध्यक्ष कौन है? सरदार स्वर्ण सिंह। इस समिति की ये उस समय भारत के रक्षा मंत्री भी थे, पर जवाहरलाल नेहरू की सरकार से काफी बड़ा इनका योगदान रहा है वहां पे। इस समिति की सबसे पहले घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा हुई थी 26 फरवरी 1976 को, 76। घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका नाम था देवकांत बरुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? देवकांत बरुआ, जिनके द्वारा इसकी क्या की जाती है? घोषणा। फिर बात करते हैं इस समिति का गठन कब हुआ है। गठन हुआ है इसका मई 1976 को। गठन कब हुआ है? मई 1976 को। इस समिति में जो कुल सदस्यों की संख्या है, जो अध्यक्ष सहित हम चर्चा करते हैं, उन सदस्यों में बात करें 11 तो सदस्य हैं, एक क्या दे रखा है? अध्यक्ष। टोटल कितने हो रहे हैं? 12 साहब। कितने हो रहे हैं? 12। एक बार फिर देखें, सरदार स्वर्ण सिंह, अध्यक्ष भी कौन इसका? सरदार स्वर्ण सिंह। घोषणा कब होती है? 26 फरवरी 1976 को। कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष था देवकांत बरुआ, और इसका गठन कब होता है? मई 1976। कुल सदस्य कितने हैं? 11 + 1 12। सदस्यों की बात करें यहाँ पे तो सदस्यों में नाम दे रखा है A.R. अंतुले, A.R. अंतुले। दूसरा दे रखा है यहाँ पे S.S. रे, S.S. रे। तीसरा दे रखा है आपका दिनेश गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी। नंबर 4 सदस्यों की बात करें, वो है आपका रजनी पटेल, रजनी पटेल। नंबर 5 H.R. गोखले, H.R. गोखले, H.R. गोखले। एक बार फिर देखें साहब, पहला कौन सा दे रखा है? A.R. अंतुले। दूसरा कौन सा दे रखा है? S.S. रे। तीसरा दे रखा है दिनेश गोस्वामी। नंबर 4 रजनी पटेल। नंबर 5 H.R. गोखले। नंबर 5 H.R. गोखले। नंबर 6 D.P. सिंह, D.P. सिंह। नंबर 6 D.P. सिंह। नंबर 7 वसंत साठे, वसंत साठे। पहला सदस्य दे रखा है, एक बार फिर देखे, A.R. अंतुले। दूसरा दे रखा है S.S. रे। तीसरा दे रखा है आपका दिनेश गोस्वामी। नंबर 4 आपका रजनी पटेल। नंबर 5 H.R. गोखले। नंबर 6 D.P. सिंह। नंबर 7 वसंत साठे। और नंबर 8 फिर बात करें C.M. स्टीफन, C.M. स्टीफन
C.A. स्टीफन। एक बार फिर सदस्य देखे साहब, पहला कौन सा दे रखा है, A.R. अंतुले, नंबर 2 S.S. रे, नंबर 3 दिनेश गोस्वामी, नंबर 4 रजनी पटेल, नंबर 5 H.R. गोखले, नंबर 6 D.P. सिंह, नंबर 7 वसंत साठे, नंबर 8 C.A. स्टीफन, नंबर 9 B.N. बनर्जी, B.N. बनर्जी, नंबर 9 दे रखा है B.A. बनर्जी। देखो इन सदस्यों को जब तक बार बार रिवाइज नहीं करेंगे साहब, याद करना बड़ी बात है गुरुजनों। यहाँ से आप सभी से निवेदन है, हर चीज प्रतियोगिता परीक्षा की कहती है कि जितनी बार अभ्यास करोगे उतना ही फायदा होगा। पहला सदस्य कौन है आपका, A.R. अंतुले, दूसरा कौन है S.S. रे, तीसरा कौन है दिनेश गोस्वामी, नंबर 4 आपका रजनी पटेल, नंबर 5 H.R. गोखले, नंबर 6 D.P. सिंह, नंबर 7 वसंत साठे, नंबर 8 दे रखा है C.M. स्टीफन, नंबर 9 दे रखा है, इसे क्या बोलते हैं, B.N. बनर्जी। कौन दे रखा है साहब, B.N. बनर्जी। नंबर 10 दे रखा है V.A. सेहद, नंबर 10 V.A. सेहद, नंबर 10 कौन सा दे रखा है, V.A. सेहद। एक बार फिर देखें साहब, पहला सदस्य कौन सा दे रखा है, A.R. अंतुले, नंबर 2 S.S. रे, नंबर 3 दिनेश गोस्वामी, तीसरा कौन सा है, दिनेश गोस्वामी, नंबर 4 आपका रजनी पटेल, नंबर 5 H.R. गोखले, नंबर 6 D.P. सिंह, नंबर 7 वनस साठे, नंबर 8 C.M. स्टीफन, नंबर 9 B.N. बनर्जी, नंबर 10 V.A. सईद, V.A. सईद, और नंबर 11 जो दे रखा है साहब V.N. गोडविल, नंबर 11 V.N. गोडविल, नंबर 11 V.N. गोडविल। एक बात सभी से मेरी विनती है साहब, जितने सदस्यों क्वेश्चन ये बनेगा इनमें से कौन सा सदस्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नहीं है। एक आपके संविधान में एक संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, उसमें यहाँ पे बड़ा योगदान था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए साहब, मूल कर्तव्य। और कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी इसने, 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, 8 मूल कर्तव्यों की। जबकि आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा आपके संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10। लेकिन बात करें वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य, 11। 11वां मूल कर्तव्य बात करें आपका वो था शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और इसे जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो एक बार फिर शुरू से देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कौन सी समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में काफी कुछ जोड़े गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जोड़ने की सिफारिश की थी वो कौन सा था, मूल कर्तव्य। इसका अध्यक्ष भी कौन है, सरदार स्वर्ण सिंह, जो उस समय भारत के क्या थे, रक्षा मंत्री थे साहब। सरकार थी किसकी थी, इंदिरा गांधी की। राष्ट्रीय आपातकाल लगा उस समय वहां पे। इसका घोषणा कब होती है, 26 फरवरी 1976 को। घोषणा करने वाला कौन था, कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसका नाम था देवकांत बरुआ। कौन सा दे रखा है, देवकांत बरुआ। और गठन कब हुआ इसका, मई 1976। कुल सदस्य होते हैं 11 + 1 बराबर कितने होते हैं, 12। एक तो क्या होता है अध्यक्ष और 11 क्या हो रहे हैं, सदस्य। एक बार फिर चर्चा करूं मैं यहाँ पे सदस्यों की। पहला सदस्य कौन है, A.R. अंतुले, दूसरा कौन है, S.S. रे, तीसरा दिनेश गोस्वामी, नंबर 4 रजनी पटेल, नंबर 5 H.R. गोखले, नंबर 6 D.P. सिंह, नंबर 7 वसंत साठे, नंबर 8 C.M. स्टीफन, नंबर 9 B.N. बनर्जी, नंबर 10 V.A. सईद, नंबर 11 V.N. गोडविल। फिर एक बार देखो साहब, A.R. अंतुले, नंबर 2 S.S. रे, नंबर 3 दिनेश गोस्वामी, नंबर 4 रजनी पटेल, नंबर 5 H.R. गोखले, नंबर 6 D.P. सिंह, नंबर 7 वसंत साठे, नंबर 8 C.M. स्टीफन, नंबर 9 B.N. बनर्जी, नंबर 10 V.A. सईद और नंबर 11 V.N. गोडविल। आप सभी से दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आपके लिए एक निःशुल्क के साथ प्रयास पूरा है। आपके इसी नाम से एक संविधान का एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, पॉलिटी विद सुशील सर के नाम से, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के काफी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। और इसी प्रकार से हम क्लास की शुरुआत की है धीरे धीरे। लगभग यह 4थी क्लास है। पहली क्लास हमने सर्वोच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीशों के संदर्भ में करी है सब।
दूसरी क्लास की बात करें हम यहाँ पे, दूसरी क्लास राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में करिए। तीसरी क्लास में हमने चर्चा की यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद की एक महत्वपूर्ण ट्रिक्स है साहब। इसी प्रकार से आगे भी धीरे धीरे क्लासों का इसी प्रकार रफ्तार रहेगा और कुछ समय बाद यही क्लास से आपके एक लगातार जीरो टॉपिक जो सेकंड ग्रेड का है, चाहे आरएस की बात हो उसके साथ करेंगे। कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद एक घोषणा कर रहा हूं मैं आपसे कि 16वीं विधानसभा के संदर्भ में हम पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। जो आपके आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजन लाल जी शर्मा, डिप्टी सीएम भी बने साहब 2, जिसमें एक तो दिया कुमारी है और एक प्रेमचंद बैरवा जी है। लोक विधानसभा अध्यक्ष भी बने, इसका नाम है साहब वासुदेव देवनानी जी। सबके बारे में चर्चा करेंगे, सर्वाधिक वोटों से कौन जीत के आया, सबसे कम वोटों से जीत के कौन आया, कौन सी विधानसभा चल रही है, कौन सा प्रोटेम स्पीकर बनेगा, हर टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। उसकी घोषणा कल या परसों तक आपको मिल जाएगी, कितनी तारीख को हम लाइव के साथ चर्चा करेंगे साहब वहां पे। तो ठीक है साहब, एक बार पुनः आपको दोबारा फिर से धन्यवाद।